अब ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या टेंशन है आपकी राय के अंदर? हमारा पड़ोसी तो नहीं है, दूर है डोनाल्ड काफी। ट्रंप तो भरोसा ही नहीं है उसका। मतलब एक बार हमें अपने गांव की लाइट का भरोसा है कि वो रात को आएगी, उसका भरोसा नहीं कि वो बयान क्या। लेकिन आजकल टैरिफ चिल्ला रहे हैं, आजकल टैरिफ वो चला रहे हैं। नोबेल पुरस्कार पाने की चक्कर में कुछ भी कर रहा है भूरे बाल वाले भाई साहब, तो उनका बहुत ज्यादा। कौन से वाले भाई साहब? नहीं कोई नहीं, वो तो निकल गया है। कभी अमेरिका जाना पड़े आफत हो जाएगी। बहुत अच्छा है, लेकिन वो उनकी जो भी ये प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, तुरंत प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में अंतर्राष्ट्रीय नीति डोनाल्ड ट्रंप की पूर्णतया फेल है। भारत जैसा इतना बड़ा बिजनेस का हब, भारत जैसा इतना समृद्ध देश, भारत जैसा बढ़ती हुई शक्ति का देश, भारत जैसी संस्कृति, भारत जैसी मर्यादा, और सबसे कई दशकों बाद पहली बार अमेरिका और भारत एक समय के बाद बैकफुट पर आए हैं। तो इससे निश्चित होता है कि वहां की विदेश नीति बहुत ही निम्न स्तर की है। अच्छा, अपने वाईफाई से कुछ इलाज निकालिए इसका। इलाज क्या निकालना है, बहुत बढ़िया हुआ है, बेहतर हुआ है। भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अमेरिका के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। या तो आप डोनाल्ड ट्रंप की मदद कर दीजिए, उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए। हम देते होते तो हम दे देते के लिए चुप हो जा। अच्छा, अब ये मैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद आवारा कुत्तों की बात लेकर आऊंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सवाल है ये सवाल मेरा ये कि आजकल आवारा कुत्ते बड़े चर्चा में हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया कि आवारा कुत्तों को लेकर, और लोग भी बड़े परेशान हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जीव आप इस बहस में किस तरफ है, मैं ये पूछूं? हम किसी भी तरफ नहीं। हम जीव में शिव की तरफ हैं और नर में नारायण की तरफ हैं। हम जिस सनातन परंपरा से आते हैं वहां नर में नारायण और जीव में शिव देखते हैं। सबको जीने का अधिकार है। पहले हमारी सनातनी परंपरा में माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय को और लास्ट की रोटी कुत्ते को देती थी। अब आजकल सब बंद हो गया, इसलिए जीव यत्र तत्र घूम रहे हैं। गौ माता जीव नहीं है, गौ माता हमारी माता है, पर उनके अंदर भी तो जीव है, उनके अंदर भी तो देवी देवता है। हम यही कहना चाहेंगे, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम ये कहना चाहेंगे सबको जीने का अधिकार है। यदि कोई है तो उनके साथ निर्दयता ना की जाए, निर्दयता नहीं की जाए। हाँ, मानते हैं कि वो काटते होंगे, कुछ लोग कहेंगे कि आपको काटा नहीं है, आप इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जी। कुछ लोग ये भी तर्क देंगे, बाद में कमेंट करेंगे, बाबा तू फंसा नहीं है हमारे मोहल्ले में। हाँ, कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे, तो हम पहले ही उनको कह देते हैं कि हम आपकी भी मजबूरी समझते हैं कि आप इंजेक्शन लगवा थक गए, तो हम आपकी भी मजबूरी लेकिन हम यही लगते भी तो 14 हैं एक बारी में बाबा। हाँ, नहीं, अब तो 3 में काम चल रहा है। जी चलिए, कम हो गए ना अब तो 3 में। हाँ, कुछ सवाल। वो गजब का कमेंट कर रहे हैं आप क्या कमेंट बहुत गजब का कमेंट कर रहे हैं। बोले आपके जमाने में 14 लगा। मैंने कहा आपके टाइम पे 14 थे। हमारे जमाने में आपको मतलब वो आपको बूढ़ा घोषित कर रहे हैं। बाबा, मेरा सवाल है ना ये। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बात जो है ना वो काफ़ी दूर तक जाएगी और हमारी बात वहाँ तक नहीं जाएगी। मेरा निवेदन ये है कि जैसे अभी हम धर्मांतर में बात कर रहे थे, धर्मांतर तो ये कहा गया कि हमारा जो हिंदू का कायर है और वो धर्मांतर बड़ी जल्दी बदल जाता है। पर मैं जो कहना चाहता हूँ कि हम एक डंडे के सहारे जो होता है धर्मांतर, उसके तो हम खिलाफ है। पर जो ईसाई धर्म है वो परिवर्तित जो करते हैं, वो उनको परिवर्तित करते हैं जिनको समाज को हम छोड़ देते हैं। हमारे बीच में हमारा हिंदू परिवार है, कोई गरीब घर है, हम उसके यहाँ ना निमंत्रण, ना दिवाली, ना होली, ना कभी मिलने जाते उसके पास, हम उसको हीन बीन भाव से छोड़ देते हैं उसको। इसके कारण जो ईसाई धर्म का आदमी होता है वो उसके पास जाता है, उसको पुचकारता है और फिर बाद में उसका धर्मांतरण कराता है। हमारा इस ओर ध्यान नहीं है और हम बाकी बातों में घूमते जा रहे हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप अगर इस तरह ध्यान देंगे तो शायद हमारा धर्मांतरण क्रिश्चियनिटी के अंदर। सभी इंटरव्यू देखे? नहीं। इसका उत्तर हम बहुत पहले दे चुके हैं और उत्तर में हम ये दे चुके हैं, धर्मांतरण के कारण हैं 3: बेरोजगारी, अशिक्षा और हेल्थ की कमी। इस देश में दवाएं महंगी हैं, दारू सस्ती। इस देश में कॉन्वेंट स्कूल हैं चर्च के, मदरसे हैं मस्जिदों के, पर मंदिरों के गुरुकुलम नहीं है। इसलिए अभी इसी इंटरव्यू में हमने बीच में बोला और आपने शायद कोड किया हो, हमने कहा इस देश में जो हिंदू अमीर है वो अमीर हो रहे हैं, जो हिंदू गरीब है वो गरीब हो रहे हैं। उसका उपाय ये है, अमीर हिंदू गरीब हिंदुओं को गोद ले ले, धर्मांतरण रुक जाएगा।
चलिए अगला सवाल कौन? गुरुजी सवाल राधे है? राधे। राधे राधे। मेरा सवाल है आपसे सर कहिए। कि कमेटी एक बनना चाहिए हर गांव में सनातन की, और कमेटी बनने के बाद लोग समझेंगे, हमारे सनातन के समझाएंगे, लोग समझते हैं फिर बदल जाते हैं। इसके लिए एक कमेटी आपके आदेश से, आपका नियम से, चैनल के अधिकार से बनना चाहिए। ओके, एक कमेटी चलो बनाइए। भैया, आपने फिर हम वही कहेंगे, यूट्यूब चैनल देखते हो? जी चलो बागेश्वधाम चैनल कल से देखिएगा, उस पे अपन ऑलरेडी पूर्ववत बोल चुके हैं, अभियान जारी है, 70,000 लोग जुड़ चुके हैं, 6,000 मंडल बन चुके हैं, पूरे देश में यह अभियान चल रहा है। हम लोग अब तक लगभग 150 जिले में पहुंच गए हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गांव गांव, गली गली में सुंदरकांड मंडल के नाम से स्थापित कर रहे हैं। देश को बचाने के लिए 2 ही रास्ते हैं, साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल। मेरा सवाल ये है कि हम जैसा देखते हैं कि हिंदुत्व पर कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है, कोई भी अपनी मर्जी से जो मन में आता है बोल देता है, लेकिन और धर्मों में कुछ भी बोलना, उस पर फिर हम देखते हैं कि जैसे अटैक हो जाते हैं, हमले हो जाते हैं, लेकिन हिंदुत्व पे और फिर उस पर कोई एक्शन भी नहीं होता। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये हिंदुओं की बुजदिली पना का परिणाम है कि वो रामचरितमानस जलाते रहे, तुम चुप रहे, वो गाय काटते रहे, तुम चुप रहे, वो राम मंदिर पर 500 साल तक तुम्हें कोर्ट में घिसवाते रहे, तुम चुप रहे, वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते रहे, तुम चुप रहे, वो तुम्हारे राम के होने का सबूत मंगाते रहे, तुम चुप रहे, वो गंगा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे, वो दुर्गा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे, वो राम सेतु को भी कुछ कहते रहे, तुम चुप रहे। राम सेतु का अर्थ ही है राम सेतु, फिर भी वो राम सेतु का मतलब पूछते हैं। इसका मंतव्य हिंदू बहुत बड़ा बुजदिल है। कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है तो हिंदू सोया है। आपको क्यों लगता है कि हिंदू सोया हुआ है? क्यों यदि लगता है? हिंदू सोया ना होता तो इतने लफड़े होते? हिंदू सोया ना होता तो हमें क्या आपके साथ डिबेट करना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो इनकी आवाज को हमें उठाना होता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें पदयात्राएं करनी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें धर्म विरोधियों से लड़ना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी रामायण को जलाया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी आस्था के प्रतीक तीर्थ राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या संबल में मंदिरों को तोड़ करके दूसरे मजहब के आस्था के केंद्र बनाए जाते? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे राम को काल्पनिक कहा जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या द्रौपदी के ऊपर परिहास किया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की जाती? हिंदू सोया ना होता तो क्या इस देश में गाय कटने के बूचड़ खाने होते? हिंदू सोया ना होता तो क्या यमुना गंदी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या गंगा गंदी ना होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे तीर्थों पर ब्लास्ट होते? कि हिंदू सोया है। लेकिन ऐसा